आज संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी एक बड़ी मार्मिक साखी कह रहे हैं। इस साखी का शीर्षक है रहनी के पंचामृत। हमारी रहनी, हमारे आचरण में 5 अमृत होना चाहिए। ये 5 अमृत क्या हैं? 5 अमृत हैं सत्य, अहिंसा, दया, शील, सदाचार जो कहा जाता है, और संतोष, और 5वां है प्रेम, भक्ति। जैसे मंदिरों में हम जाते हैं या विशेष किसी पर्व के अवसर पर, जैसे जन्माष्टमी होती है, शिव पूजा होता है, सत्यनारायण की कथा होती है, तो उस समय हम देखते हैं कि पंचामृत बनाया जाता है। पंचामृत कितनी चीज़ों से बनता है? 5 चीज़ों से। वो 5 चीज़ क्या है? क्या है 5 चीज़? पता है किसी को? 5 चीज़ चरणामृत जो बनता है, जिसे पंचामृत कहते हैं। पंचामृत, चरणामृत तो चरण धो करके मिलता है, लेकिन जो पंचामृत होता है उसे कैसे बनाया जाता है? कौन कौन चीज़ों से बनाया जाता है? कुछ नहीं पता। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर अलग अलग ढंग से भी मिलाया जाता है, अलग अलग ढंग से भी बनाते हैं। गाय गोबर, गौमूत्र भी मिलाते हैं कितने लोग, लेकिन कई लोग जो पवित्रता पूर्वक बनाते हैं तो दूध, दही, घी, शहद और मिश्री, इसका मिश्रण होता है। तो दूध क्या है? पवित्रता का प्रतीक। दही क्या है? स्वास्थ्य और शक्ति का प्रतीक। और घी क्या है? तेज और समृद्धि का प्रतीक। भैया उनके यहाँ तो दूध घी खाते हैं। घी होना मतलब बड़ी समृद्धि, बड़े आदमी। उन्होंने कहा भाई हम तो गरीब हैं, रूखा सूखा खा लेते हैं, लेकिन घी चुपड़ी, दाल में घी, भात में घी आदमी खाते हैं ना। लाओ भाई घी डालो, ऊपर से घी डालो। राजस्थान में आप जाओ तो भोजन में घी इतना, अब लोगों को लगता होगा कि भाई राजस्थान तो रेगिस्तान है, वहाँ कहाँ दूध दही घी, लेकिन वहाँ बहुत घी दूध खाते हैं लोग, और होता भी है। शहद है मधुरता का प्रतीक। कितना मीठा बोलते हैं, शहद जैसे, कितनी मीठी, कितनी कोमल वाणी है उनकी। तो शहद क्या है? पवित्रता। शहद क्या है? मधुरता का प्रतीक है। और मिश्री सुख और आनंद का। तो यहाँ पर ये पंचामृत की बात सदगुरु कबीर साहिब जी नहीं कर रहे हैं। यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी कौन से पंचामृत की बात कर रहे हैं? यहाँ पर साहिब कह रहे हैं कि पहली बात तो है कि अपने रहनी में और आचरण में किस प्रकार से हमें निर्मलता, पवित्रता लानी चाहिए। हमारी रहनी और आचरण कैसा होना चाहिए, इसके लिए साहब इस साखी में बहुत सुंदर बात कह रहा है। 5 बातें हैं। यदि इन 5 बातों को कोई जीवन में उतार ले तो उसका जीवन सुखमय हो सकता है, आनंदमय, कल्याणमय हो सकता है। तो आइए हम सदगुरु कबीर साहिब जी की इस साखी को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी इस साखी में कह रहे हैं, आपा तजय हरि भजय। आपा तजय, और दूसरी बात है हरि भजय। पहली चीज है आपा तजय। आपा का तजने का अर्थ है, आपा के 3 अर्थ हैं, लेकिन यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी अहंकार को त्यागने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ आपा को तजना अर्थात अपने स्वरूप को, अपने शुद्ध बुद्ध को। 3 अर्थ है। पहला अपना स्वरूप, दूसरा अपनी शुद्ध बुद्ध, और तीसरा है अहंकार। तो 2 चीजों को तजने की बात नहीं कह रहा है साहब, तीसरी बात तजने की बात कह रहा है, जो अहंकार है, जो हमारे लिए अनावश्यक है, जो हमारे लिए दुख का कारण है, जो हमारे जीवन में पाप करवाता है, बंधन बनाता है, वैर विरोध करवाता है, लड़ाई झगड़ा करवाता है, नरक बना देता है जीवन को, अपने लोगों को ही शत्रु बना देता है, या हमें जो मिला हुआ है उसका हम क्या करते हैं? सदुपयोग न करके दुरुपयोग करते हैं। इसलिए साहब कहते हैं आपा तजय। पहली बात आपा को तजो। दूसरी बात फिर क्या होगी? अहंकार रहेगा तब तक आप भजन नहीं कर सकते, हरि का भजन नहीं हो सकता। पहली बात तो हरि को ही नहीं पहचानेंगे हम, क्योंकि अहंकार है तो संतों के पास हम नहीं जाएंगे, सत्संग की बातें नहीं सुनेंगे, सदग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, जीवन में सद्गुणों को धारण नहीं करेंगे, तो फिर हरि का भजन कैसे होगा?
तो साहब कह रहे पहला काम कर लो। आपा तजे हरि भजे, नख सिख तजे विकार। फिर अहंकार को तज करके हरि का भजन तो करने के लिए जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में विकार है। अभी अहंकार तो विकार है ही, लेकिन और भी विकार है। नख से सिख तक, यानी जीवन के सारे दोष दुर्गुणों को हमें त्यागना होगा। 3 काम हो गए, अहंकार का त्याग, हरि का भजन। और हरि का भजन क्या कहलाता है साहब बड़े क्रम से बता रहे हैं, क्रम बाई क्रम बता रहे, स्टेप बाय स्टेप सदगुरु कबीर साहब जी हमें सुंदर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला काम अहंकार का त्याग, दूसरा काम हरि के भजन का त्याग। तो हरि का भजन करो, अहंकार का त्याग करो, हरि का भजन करो। हरि के भजन का त्याग नहीं, हरि का भजन करो। और तीसरी बात क्या कह रहा है कि हरि का भजन केवल माला ले लेना नहीं है, केवल कंठी पहन लेना नहीं है, केवल तिलक छापा लगा लेना नहीं है, मूड़ मुड़वा लेना नहीं है, जटा रखा लेना नहीं है। कहे है ना कि मूड़ के मुड़ाए से कौन नर तर गए, भेड़ न तरे जिनकी जो मुड़ाए सरा सर है। तो किसी ने कहा भाई जटा रखा लेते हैं तो फिर मुड़ाने से काम नहीं बनेगा। तो कहा मूड़ के जटा के रखाए से कौन नर तर गए, और मोर न तरे जिनके लंबे लंबे पर है। तो कहे गंगा नहा लेते हैं, तो कहे गंगा यमुना सरस्वती नहाने से कौन नर तर गए, मछली न तरे जो जल में ही घर है। उसका तो पानी में ही घर, वही पैदा हो रही हो तो, और पैदा नहीं हो रही है वहां मर भी रही है, वहीं जी रही है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। पूरे जीवन गंगा में रहती है, यमुना में रहती, नर्मदा मैया में रहती, नर्मदा नदी में, पवित्र नदियों में रहते हैं ना ये मछली, तो उनका भी तरण तारण नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए, भजन करना मतलब गंगा में नहाना नहीं है, भजन करना मतलब भजन गाना नहीं है, भजन करना अर्थात बाहरी कर्म कांड नहीं है। साहिब कह रहे सबसे बढ़िया भजन है नख से सिख तक जितने भी विकार हैं, मन के दोष, मन के कौन से दोष हैं, 4 दोष, ईर्ष्या क्रोध मान छल, इनका त्याग करो। वाणी का दोष, गाली निंदा झूठ, इसका त्याग करो। तन का दोष, चोरी हिंसा व्यभिचार, इसका त्याग करो। यही है भजन। जो व्यक्ति इन चीजों पर ध्यान देता है, इस प्रकार का भजन करता है, उसका भजन सफल और सार्थक होता है। चाहे वो कपड़ा कोई सा पहने, बाल बड़े हैं छोटे हैं, रंगीन कपड़े में है, घर में है कि परिवार में है कि जंगल में है कि आश्रम में है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला। ये तो आश्रम इसलिए जाया जाता है, घर गृहस्थी का त्याग इसलिए किया जाता है कि घर में ऐसी सुविधा भजन करने की सुविधा नहीं मिलती है। सुंदर विधा, सुंदर नियम वहां पर नहीं है। अब आश्रमों में क्या होता है, 4 बजे उठ जाना ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत बेला में उठ करके शरीर की सफाई करके और आश्रम की सफाई करके फिर क्या करना, ध्यान करना। वहाँ नियम बना हुआ है 1 घंटा मेडिटेशन। हमारे पारक सिद्धांत में सभी आश्रमों में ये नियम है, गुरुदेव जी ने ऐसा नियम बनाया है। 4 बजे रोज उठना, 5 से 6 तक ध्यान करना, 6 से 7 तक पढ़ाई करना, ये सदग्रंथों का अध्ययन जो जिसे हम सत्संग कहते हैं, ये सत्संग होता है। 8 बजे जलपान कर लेना, फिर थोड़ी सेवा का कार्य करना, आश्रम के जो आवश्यक कार्य हैं उनको करना। 12 बजे भोजन करना, भोजन करने के बाद आराम करना, आराम करने के बाद कुछ अध्ययन करना। 4 बजे फिर वही जो भी कार्य करना है सामाजिक उसको करना। 6 बजे भोजन कर लेना, 7:30 तक टहलना, पढ़ना जिसको जो करना है। उसके बाद फिर पाठ होता है, सत्संग होता है, 9:30 बजे सो जाना। तो यहाँ घर में ऐसा नहीं हो पाता है। घर में कोई टीवी चला रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई राग रंग की चर्चा कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा की, कोई भोग वासना की, खाने पीने में संयम नहीं, टाइम टेबल से नहीं होता है। वहाँ पर सुंदर विधा नहीं है, सुविधा नहीं है, ऐसा नियम नहीं है, इसलिए लोग वहाँ चले जाते हैं। लेकिन कोई घर को ही ऐसा बना ले। एक भजन आप लोग सुनते हैं ना, घर को ही मंदिर बनैबे, तीर्थ करे बाहर न जइबे।
तो इस प्रकार से घर को मंदिर बना लें हम, यानी घर में भी हम ऐसी व्यवस्था, घर के 4 लोग हैं, पति पत्नी बच्चे, बाल बच्चे और तुम, यही तो हो। पति पत्नी के रूप में तुम, माता पिता के रूप में तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे आने वाली संतान, इतने ही लोग, 3 पीढ़ी ही तो होती हैं। और तीनों पीढ़ी यदि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ना बने, तीनों एक मत के हो जाएं, तो यहाँ भजन नहीं होगा क्या? गृहस्थाश्रम में भजन नहीं हो सकता क्या? बहुत अच्छा भजन होता है, लेकिन आदमी शुरू से नींव बिगाड़ देता है। जैसे 4 आश्रम होते हैं ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यदि इस नियम के अनुसार आदमी चले, 4 फल होते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, 4 धाम होते हैं, 4 अवस्थाएं भी होती हैं। तो इन चीजों पर यदि हम ध्यान दें तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं? साधना, भजन कर सकते हैं। भजन, भजन तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। और भजन की सबसे सार वस्तु क्या है कि जीवन के सारे दोष दुर्गुणों को त्याग करना। तो यहाँ साहब कह रहे आपा तजे हरि भजय, नख सिख तजय विकार। नख से सिखा तक के जितने भी त्याग हैं, यानी कि शुरुआत से लेके अंतिम तक, आपके बचपन से लेकर के बाल अवस्था से लेकर के मरण अवस्था तक आपको सावधान रहना है, हमको सावधान रहना है। एक संत थे, कहते हैं वो साधना करते थे और सामने ही वेश्या का घर था, वेश्या रहती थी। तो वेश्या पूछा करती थी कि आप कौन हैं, क्या करते हैं? क्योंकि वेश्या तो ये सब जानती, कितने लोग नहीं जानते साधना क्या होती, सत्संग क्या होता है, साधु क्या होता है। कई मतबंध संप्रदाय के लोग नहीं जानते, वो गृहस्थी आश्रम से जुड़े हैं, तो वे कहते हैं इस साधना क्या होती है? आप लोग शादी नहीं करवाए हैं, क्यों शादी क्यों नहीं करवाते? बचपन से साधु हो गए, तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो वेश्या क्या जाने बेचारी, वो पूछा करती थी महात्मा जी से, आप कौन हैं, क्या करते हैं? तो कहा कि क्या करते हैं, कभी बताऊंगा, मैं कौन हूँ ये भी कभी बताऊंगा। वो बताए नहीं। उनका अंत समय आ गया, मरणासन्न अवस्था में लोग आ गए, भीड़ लग गई, वेश्या भी गई। कहे आप कौन है? कहे मैं साधु हूँ, साधना करता था। कहे आप पहले नहीं बताए, जीवन भर मैं पूछती रही समय समय से आपसे, आपने बताया नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे डर था कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए मैंने नहीं बताया कि मैं साधु हूँ। आज मेरा अंत समय आ गया, अब मुझे पक्का ये विश्वास है कि अब मेरे जीवन से कोई भूल, कोई त्रुटि नहीं होगी, और मैंने साधना की है पूरे जीवन भर, इसलिए आज मैं कह रहा हूँ कि मैं साधु हूँ। तो जीवन भर शुरुआत से लेके अंतिम अवस्था तक हमको क्या करना है? साधना करना है। नख से सिख तक विकारों का त्याग करते रहना है। ये हमारे अंदर में जो विकार बार बार उत्पन्न होते हैं ना, अभी हम सत्संग में बैठे हैं और सदग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं या सत्संग सुन रहे हैं, या अच्छे विचार आ रहे हैं, ध्यान चिंतन समाधि साधना का अभ्यास कर रहे हैं, अगले ही क्षण हमारे मन में क्या आ जाएगा? हमारा मन कितनी बार बदलता है। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, है ना। हमारे मन के कई रंग हैं, कितने प्रकार के। दिन भर में विचार करके देखो मन कितनी बार बदलता है। तभी तो बिंदु जी ने कहा है कि बताऊं तुम्हें श्याम सुंदर मैं क्या हूं, अगर पूछिए सच तो बहुरूपिया। आदमी बहुरूपिया, आदमी मतलब आदमी का मन अच्छा सोचता है तो अच्छा कार्य कर लेता है, और बुरा सोचता है तो ये बुरा कार्य भी कर जाता है। तो जीवन भर हमें क्या करना है? नख से सिख तक विकारों का रोज रोज त्याग करना है। शरीर को धोते हैं, मांजते हैं, कपड़े को धोते हैं, मकान को धोते हैं, सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं? इसी प्रकार से अपने मन को भी रोज रोज मांजना है। इसलिए रोज ध्यान होना चाहिए, रोज सत्संग होना चाहिए, रोज सदग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए, रोज स्वाध्याय होना चाहिए, स्वयं का अध्ययन आत्मचिंतन होना चाहिए, और रोज ये संकल्प लेना चाहिए कि जीवन में कोई त्रुटि हमें नहीं करनी है।
सेवा करना है, स्वाध्याय करना है, साधना करना है, सदग्रंथों का अध्ययन करना है, सद्गुणों को धारण करना है, सत्कर्म करना है। ये हमें रोज रोज अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े संगीतज्ञों को भी आपने देखा होगा कि वो रोज रियाज करते हैं। मैं गई थी एक कार्यक्रम में, छत्तीसगढ़ है ना, चंदूलाल जी, कबीर पंथी चंदूलाल जी, जो हमारे कटनी के हैं, मध्य प्रदेश के, जिन्होंने पहला एक व्यक्ति है जिन्होंने सदगुरु कबीर साहिब जी का पूरा बीजक संगीतमय गा करके यूट्यूब पर डाला है, उनका डल चुका है। तो मैंने उनको देखा कि वो सत्संग में जाने वाले थे। हम लोग जब पहुंचे तो पहले पहुंच गए थे, तो भजन गा रहे थे अपने कमरे में बैठ करके, क्योंकि उनको भजन कहाँ गाना था, मंच पर। तो वो भी अभ्यास, इतने बुजुर्ग हो गए हैं, वो भी अभ्यास करते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि किसी प्रकार की कोई उन्नति या प्रगति होती, किसी भी क्षेत्र में उसको सफलता मिलती है, तो ये किसके कारण मिलती है? अभ्यास के कारण। अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए नख से शिखा तक के विकारों को त्यागने का रोज हमें संकल्प लेना है, रोज काम करना है। ये नहीं कि एक बार क्रोध करना त्याग दिया तब क्रोध आएगा ही नहीं, काम वासना का त्याग कर दिया तब काम वासना सताएगी ही नहीं। रोज रोज साधना करनी, आजीवन करते रहो। रोज रोज खाते बनाते हो, रोज रोज शरीर के क्रियाएं करते हो, मल मूत्र का विसर्जन करते हो कि नहीं? दिन में कितनी बार आप सफाई करते हो शरीर की? कितनी बार मुंह हाथ धोते हो? दिन में कितनी बार भोजन करते हो? इसी प्रकार से भोजन से ज्यादा भजन की आवश्यकता है। भोजन तो 3 बार में हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा शरीर को 2 टाइम खाना चाहिए। कितने लोग 3 टाइम खा लेते हैं। लेकिन भजन तो आपको हर पल करने की आवश्यकता है। तो साहिब कह रहे हैं, आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार। 3 काम हो गए, अब 2 काम साहिब कह रहे हैं। सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। सब जीवन से यानी सभी जीवों से जीवन भर निर्वैर रहो, किसी से बैर विरोध ना करो। सब जीवन से निर्वैर रहे, और साधु मता है सार। ये साधु का मत है, ये जीवन का सार है, यही साधना का सार है। सदगुरु कबीर साहिब जी इस साखी में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि अहंकार का त्याग कर दो। अहंकार चाहे रूप का हो, चाहे धन का हो, चाहे विद्या का हो, चाहे पद का हो, चाहे किसी भी चीज को लेकर के अहंकार हो। अहंकार से कभी किसी के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई उन्नति नहीं होती है। सदगुरु कबीर साहिब जी इसलिए अहंकार को त्यागने की बात करते हैं। कहते हैं, तू आपा को डार दे, दया करे सबको। नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब, सभी घास जल जाएंगे, दूब खूब की खूब। दूबा को देखो, वो जमीन से चिपक के रहती है, और बड़े बड़े वृक्ष आंधी तूफान में उखड़ कर जड़ सहित पूरे जड़ को लेकर के पट चित्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं कि नहीं? अभी देखो तूफान आया था, कितने बड़े बड़े वृक्ष रोडों पर देखा हमने, आ रहे थे हम, पूरा का पूरा नाश हो गया। कहते हैं एक बार नदी में पूर आया, बाढ़ आई, बारिश हुई थी, तो बड़े बड़े पेड़, लकड़ी, मकान, आदमी, गाय, भैंस सब बहते हुए जा रहे थे। तो एक दिन कहते हैं कि नदी को अहंकार हो गया, नदी को अहंकार हो गया कि देखो मेरे प्रवाह में सब बह रहे हैं। तो समुद्र के पास जाकर के वो नदी कहती है कि समुद्र भैया बताओ मैं तुम्हें उपहार में क्या लेकर के आऊं, जो कहोगे वो ले आऊंगी। तो समुद्र ने कहा कि इसको अहंकार हो गया है, नदी को अहंकार हो गया। समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, लेकिन नदी नालों में बाढ़ आती है। तो समुद्र को लगा कि बहन जी को अहंकार हो गया है। तो समुद्र ने कहा कि इनका अहंकार
चकनाचूर होना चाहिए। तो समुद्र महाराज ने कहा कि बहन ऐसा करना, थोड़ी सी हमारे लिए, बाकी तो सारी चीजें तुम लेके आती ही हो, लेकिन इस बार तुम दूबा लेकर के आना। दूबा जानते हो ना, दूबी हरी हरी, कितने लोग पूजा में उसको ले जाते हैं ना, आचमन करने के लिए, क्या क्या गणेश वो करते हैं, सत्यनारायण की कथा वगैरह। कई बार हमारे आश्रम में भी लोग लेने आते हैं, तो दूबी को पूजा में रखते हैं। तो वो दूबी को कहे कि लेते आना। तो नदी ने कहा दूबी को मांगा भी तो क्या मांगा, दूबी मांगी, इतनी सी साधारण सी वस्तु। समुद्र ने कहा लेके आना, मन में लेके आना, तब पता चलेगा, ऐसे तो पता चलने वाला नहीं है। तो बाढ़ आई और खूब जोर लगाया नदी ने, लेकिन दूबी तो पूरा लौट जाती थी, जमीन में चिपक जाती, झुक जाती थी, वो जमीन से चिपक के रहती ना वो, तो दूबी को उखाड़ न सकी नदी। ऐसे लौट जाती है लेकिन उखड़ती कहाँ है दूबी, क्योंकि उसकी जड़ बहुत नीचे तक होती है। तो क्या बड़े पेड़ की जड़ नीचे तक नहीं होती, उसकी जितनी नीचे होती उससे ऊपर वो ज्यादा बढ़ जाता है बड़ा पेड़, लेकिन दूबी जितनी ऊपर उतनी नीचे रहती है। तो समुद्र के पास वो जब दूबी खाली, नदी खाली हाथ गई, तो समुद्र समझ गया कि दूबी को नहीं ला पाई है। कहे बहन हमारी जो डिमांड थी, हमने जो मांगा था आपसे, है ना, गिफ्ट में लेके आई होगी, नहीं आई हो। तो शर्मा गई नदी कि भैया दूबी तो मैं लेकर के नहीं आई। तो वहां पर नानक जी ने दोहा बनाया है कि नानक नन्हे हुए रहो जैसे नन्ही दूब, इतने छोटे बने रहो जैसे दूबा, सभी घास जल जाएंगे और दूब खूब की खूब। दूबी को जब तक जड़ से एक एक न उखाड़ के फेंक दो, तब तक दूबी जड़ से जाती नहीं, और इतना सा यदि बच गया तो फिर वो हरी की भरी हो जाती है। तो यहाँ पर ये संतों ने ये बताया है, प्रकृति से ही ज्ञान लेते हैं संत गुरुजन। दत्तात्रेय के 24 गुरु भागवत में आप पढ़िएगा, बीजक में भी गुरुदेव जी ने दिया है 24 गुरु, ये प्रकृति से ही उन्होंने ज्ञान लिया। तो हम सबको भी ऐसे ही ज्ञान लेना चाहिए। बच्चा छोटा होता है तो माँ की गोद में रहता है और स्तन का पान करता है। हमें प्यास लगती है तो हम जब पानी पीते हैं तो लोटा या गिलास ऊपर होती है, हाथ हमारा नीचे होता है, हाथ से पीते हैं ना कितने लोग अंजलि बांध करके, तो पानी ऊपर से डाला जाता है। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने आप को विनम्र रखता है, सरल रखता है, सहज रखता है, वो व्यक्ति क्या होता है, दुनिया से कुछ पाता है, कुछ सीखता है, उसे संसार से बहुत कुछ मिलता है। लेकिन जिसके अंदर अहंकार आ जाता है, अहंकार का बुखार चढ़ जाता है कि मैं बड़ा हूं, किसी भी चीज बड़ा जो होता है ना, बड़ा मूंग का बड़ा हो चाहे उड़द का बड़ा, उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। पहले तो खेत में बोया जाता है, फिर सींचा जाता है, फिर काटा जाता है, फिर उसको गाह करके मींज करके लाते हैं, और ला करके फिर जब उसका बड़ा बनाना होता है तो उसको चक्की में उसको दो बना दिया जाता है। दाल दर ले भैया, बड़ा बनाना है, मूंग का हो चाहे उड़द का, और यही दो फूट करके वो दो हो जाता है। और दो ही नहीं होता है, इतने में बड़ा नहीं बनता अभी, फिर उसको रात भर पानी में डुबाया जाता है, और डुबाने के बाद जब वो फिर छिलका निकाला जाता है, घिस घिस के छिलका निकाल रहा है, अब हो रही उसकी बढ़िया घिसाई फिर उसको छिलका निकाल देते हैं, और छिलका निकालने के बाद फिर उसको सिलबट्टे में या मिक्सी में बढ़िया से बिल्कुल उसके अस्तित्व को नष्ट किया जाता, पीस दिया जाता है। हम तो पिस गए रे, मर गए रे कहता है आदमी, कहता है ना हम तो पिस गए मर गए भैया। तो बड़ा को मूंग का हो चाहे उड़द का, उसको बढ़िया पीसा जाता है, और पीस करके फिर जब उसमें नमक मिर्ची मिलाई जाती है, क्या दशा, तब थोड़ा सा छिल जाओ और वहां नमक मिर्ची डाल के देखना, यदि जल जाओ, छिल जाओ, कट जाओ, वहां नमक मिर्ची लगाना कैसे लगता है, वो बड़ा की क्या दशा होती होगी।
बड़ा के उसको मिर्ची और नमक डाला जाता है पिसने के बाद, और अच्छा फेंटा जाता है उसको। नमक मिर्ची लगा के थोड़ा घिस देना वहाँ, देखना फिर कितना आराम मिलेगा। तो उसको बढ़िया से फेंटा जाता है, अच्छा मुलायम बड़ा बनेगा, खिलेगा। और उसके बाद फिर बिल्कुल गरम गरम तेल में उसको छन्न वन्न किया जाता है। डालते छन्न छन्न बजता है ना, आवाज करता, मर गए रे मर गए रे। हमें ऐसे जानते तो बड़ा ना बनते। तब फिर उसको 32 दांतों के बीच में चबा करके खाया जाता है। और फिर यहाँ भी उसका अहंकार नहीं। अब इसके बाद में फिर सुबह उसकी क्या दशा होती है, ये भी हम और आप जान सकते हैं। हम अपने आप को बड़ा कहते हैं, बड़ा 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 बनने में बड़ी दुर्दशा है, इसलिए बड़ा ना बनो, छोटा बनो। छोटा आदमी सुखी रहता है और बड़ा आदमी दुखी रहता है। हम जितने भी बड़े बनते जा रहे हैं, जिम्मेदारियां आती जा रही हैं। घर का मुखिया, गुरुदेव जी कहते थे, घर का मुखिया अपने आप को क्या समझे, नौकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब इस देश के राष्ट्रपति बने थे ना, पहले नहीं, वो पहले थे क्या थे, बिहार के थे। तो कहते हैं जब वो बिहार क्षेत्र में गए बनने के बाद, तो वहाँ की बूढ़ी बूढ़ी माता लोग भी आई गांव की। तब बोली, क्यों रे राजेंद्र, हमने सुना है कि तू इस देश का बहुत बड़ा आदमी बन गया है। पढ़ी लिखी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं माता जी, मैं बड़ा आदमी नहीं, सबसे छोटा सबसे बड़ा सेवक हूँ मैं इस देश का। मैं सबसे बड़ा मुखिया थोड़ी, राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है, राष्ट्र का पिता। उन्होंने क्या कहा, मैं सबसे बड़ा सेवक हूँ, पूरे देश की सेवा करूंगा, भारत देश की, पूरे भारत की मैं सेवा करने के लिए मुझे इस पद पर चुना गया है। मैं सबसे छोटा हूँ। लेकिन आदमी क्या समझता है, कहते हैं एक आदमी गया गुरुजी के पास ज्ञान लेने के लिए। तो गुरुजी ने कहा कि भैया अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, अब तुम दक्षिणा दो। तो कहा गुरुदेव जी दक्षिणा में क्या दूं? तो कहे जो दुनिया में बिल्कुल फालतू चीज है वो दे दो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया में जो बेकार चीज है उसको मुझे दे दो। तो गया सुबह से शाम तक बेकार चीज ढूंढा, लकड़ी उठाया तो आवाज आई, अरे मैं दूसरे की लाठी एक सहारा बनता हूँ, फर्नीचर का बड़ा बड़ा सामान बनता है, मुझे तुम फालतू समझते हो। जो जो चीज लेने गया, कहना चाहिए दुनिया की सारी वस्तु कुछ ना कुछ काम में, कुछ ना कुछ उपयोग में आती है। तो उसने कहा कि अभी भिष्टा पड़ा हुआ है, इसी को उठा करके ले जाता हूँ। एक कहानी है समझाने के लिए। भिष्टा तो कोई गुरुजी को देगा नहीं, लेकिन फालतू चीज मांगे थे। तो उस व्यक्ति ने फालतू चीज के रूप में भिष्टा को उठाना चाहा। तो भिष्टा से आवाज आई, खबरदार, तुम क्या समझते हो मुझे, मैं फालतू चीज हूँ? तो आदमी ने कहा, इससे फालतू चीज और क्या होगी संसार में? तो उसने कहा, रे तुम्हारे संपर्क में आकर के मैं फालतू हो गया? यदि तुम्हारे संपर्क में न आती मैं, तो मैं मेवा था, मिष्ठान था, दूध था, दही था, फल फ्रूट्स था, ड्राई फ्रूट्स था। मैं तो दुकानों में सजा था सुंदर ढंग से। मैं तो हलवाई की दुकान पर कितना बढ़िया चमचमाती हुई, बढ़िया सी कांच के अंदर, डिब्बे के अंदर सज करके थाली में रखा हुआ था, कहीं डिब्बे में रखा हुआ था, कहीं बढ़िया से अनाज के रूप में मैं भंडार में रखा हुआ था। और तुम्हारा संपर्क होते ही मेरी रात भर में ही क्या दुर्दशा हो गई। यदि तुम्हारे संपर्क में मैं न आता तो क्या मेरी ये दशा होती? तो उस आदमी का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने कहा, वास्तव में इस दुनिया में मैं ही सबसे बेकार हूँ, इसलिए मुझे गुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इस शीश को, इस सिर को, इस पूरे जीवन को क्या करना चाहिए? गुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, ताकि ये विष की बेल अमृत की बेल बन जाए, अमृत की लता बन जाए। बंदों सन्मुख पारखी, शीश भेंट धरी हाथ, और वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ।
हे गुरुदेव, मैं तो विष की लता हूँ। क्या क्या कर रहा है आदमी अहंकार में आकर के, थोड़ा सा विचार करके देखें आदमी। ये अहंकार ही तो आ जाता है कि आदमी शराब पीने लगता है, मांस खाने लगता है और व्यभिचार करने लगता है, लूटने लगता है, छीनने लगता है, मिलावटबाजी करने लगता है, घूसखोरी करने लगता है, काम चोरी करने लगता है, अपने ही माता पिता का, गुरुजनों का अपमान करता है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? एक दूसरे के साथ सुंदर व्यवहार नहीं बल्कि असुंदर व्यवहार कर रहा है, ना करने योग्य काम कर रहा है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी हमें कह रहे हैं कि आपा का त्याग कर दो, अर्थात अहंकार का त्याग कर दो। अपने आप को तो नहीं त्याग पाओगे, अपने आप का त्याग कैसे करोगे? उसको त्यागने के लिए बात कर भी नहीं रहा है। शुद्ध बुद्ध को भी नहीं त्यागना चाहिए। आदमी ऐसा खाता पीता है, इस प्रकार से अहंकार में जीता है कि अपनी शुद्ध बुद्ध ही खो देता है। मैं क्या कर रहा हूँ और इसका परिणाम क्या होगा? जवानी के मद में आदमी कितने प्रकार के अपने जीवन में कहाँ कहाँ जा जा करके क्या क्या नहीं करता है, और बुढ़ापा तक फिर उसी की याद में वो दुखी होता है। अब संस्कार गंदे बना लिए, कर्म गंदे कर लिए, तब उन्हीं की याद आ रही है, या उनका परिणाम भी, प्रतिफल भी आ रहा है जीवन में। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं अहंकार का त्याग करो, तभी हरि का भजन होगा। अनैतिक ढंग से जीवन जियोगे तो बंधन ही बनाओगे, फिर हरि का भजन। हरि कौन है? जो हमारे दोषों को, दुर्गुणों को, विकारों को हर ले, वो हरि है हमारे सदगुरु। हरि भजन के दो प्रकार से भजन होता है, एक सगुण रूप में लोग भजते हैं और एक निर्गुण रूप में भजते हैं। सगुण रूप में, साकार रूप में देहधारी भगवान। तो देहधारी भगवान तो आज मिलने वाले हैं नहीं। सगुण रूप में सजीव भगवान नहीं मिलेंगे। उनकी मूर्ति या चित्र के रूप में हम उन्हें पूजते हैं, उन्हें हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनको सुलाते हैं, जगाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, क्या क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं भगवान, सगुण भगवान की उपासना में। फूल, बेलपत्री और कितना क्या क्या करते हैं भाई, नारियल, आरती, सब घंटी जो बजा रहे हैं कि हम सगुण भगवान की मंदिर में जा करके मूर्ति की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। तो वो तो खाते नहीं हैं, वो तो सुनते नहीं, वो तो सूंघते नहीं हैं। जो भी पैसा चढ़ता है भगवान के कार्य में उपयोग थोड़ी हो रहा है। हम मंदिर बना दोगे, घंटा चढ़ा दोगे, उनको मुकुट लगा दोगे, कुछ भी कर दोगे, लेकिन वहाँ तो भगवान है नहीं। जो कुछ भी कर रहे हो उसको भोगने वाला भगवान, उसका भोग लगाने वाला भगवान नहीं है। तो यहाँ सगुण रूप में हमें भगवान की पूजा करनी है यदि, तो पूजा क्या होती है? उनकी सेवा। सेवा ही तो हो रहा, खिलाना पिलाना, आरती उतारना, ये सेवा ही तो हो रही। तो आपको सगुण भगवान की पूजा करना है, तो सगुण देहधारी जितने भी प्राणी हैं, हाथी से लेकर चींटी तक जितने भी प्राणी हैं, संसार के जितने भी मनुष्य हैं, वो सब देवी देवता हैं। आदमी को पहले स्वलक्षी होना चाहिए, फिर स्वजन लक्षी होना चाहिए, फिर समाज लक्षी होना चाहिए, फिर सर्वलक्षी होना चाहिए, यानी स्वयं का कल्याण, फिर अपने स्वजनों का कल्याण, उनका हित चाहना, फिर पूरे समाज का हित, और फिर जितने भी प्राणी हैं, प्रकृति के कण कण की रक्षा करना। ये क्या है? सगुण भगवान की आराधना, ये है सगुण उपासना। प्रकृति का भी दोहन कर रहे हैं आदमी। आज प्रकृति का बहुत दोहन हो रहा है। आज प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज दिखाई नहीं दे रही। पहले जिस प्रकार से जीव जंतु हुआ करते थे, गौरैया चिड़िया दिखती ही नहीं। पहले चील उड़ते थे, चील उड़ते थे, देखे हो तुम लोग? चील नहीं देखे हो? पशु वगैरह को जब ले जाते थे तो चील रहते थे, वो मड़राते थे ऊपर। गिद्ध देखने को मिलते हैं, आज चील गिद्ध नहीं मिलते देखने को। चील गिद्ध जो रहते थे, गीध रहते थे, चील। हम लोग पढ़ने जाते थे तो बड़े बड़े गिद्ध बैठे रहते थे खेत में। कोई पशु मरता था तो उसको खाने वो आते थे। आज चील गिद्ध दिखते नहीं, आकाश में उड़ते रहते थे बहुत ऊपर।
हम लोग देखते थे तो कहते इतना ऊपर कैसे उड़ जाते हैं ये लोग। बचपन में फिर वही सपना आता था हम लोग उड़ रहे हैं। तुम लोगों ने देखा उड़ने वाला सपना? नहीं देखा। तो मैं ये बता रही हूँ, प्रकृति की रक्षा करना, जीव जंतु की रक्षा करना अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म जो बताया जाता है, तो ये है भगवान की सेवा। यही है, भायाने भूमि, गायाने गगन, नायाने वायाने वायु और नायाने नीर। और आ लगा रहता डंडा, उसका अर्थ होता आकाश। वा में आ लगा रहता ना। भा छोटा शब्द है, गा भी छोटा शब्द, लेकिन वाह बड़ा शब्द है, उसमें एक डंडा लगा है, वो आ की मात्रा लगी है, वो है आकाश। और नायाने नीर, ये प्रकृति की रक्षा करना, ये है भगवान की पूजा। तो यही है सगुण भगवान, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु की रक्षा करना, इसको हमें किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाना। ये है सगुण भगवान की। और सगुण भगवान में आते हैं सदगुरु, क्योंकि गुरु से हमको ज्ञान मिलता है। और निर्गुण भगवान में क्या है? निर्गुण भगवान है कि जो मन से इंद्रियों से आयाम, मन इंद्रियों के आयाम से परे हो। तो वो मन मतलब 3 गुणों से ऊपर हो, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से ऊपर हो, वो है हमारी आत्मा, जो दिखाई तो नहीं देती है लेकिन वो तीनों गुणों का ज्ञान करने वाली है। रजोगुण का भी, तमोगुण का भी, सतोगुण का भी। इन तीनों गुणों के प्रभाव से जीवन चल रहा है, तो तीनों गुणों का वो क्या करती है? ज्ञान प्राप्त करती। तीनों गुणों से रह सबहू से, सबहू को जाने सो तो सबहू से न्यारो रहे, सोई गुरु रूप निज पारक लखायो। सबहू को जाने, जानती सबको, लेकिन सबहू से न्यारो रहे, सोई गुरु रूप निज पारक लखायो। ये गुरु ने लखाया कि बेटा तुम तीनों गुणों को जानने वाले, तीनों गुणों से पृथक हो। तुम्हारा ऐसा स्वरूप है कि तुम तीनों गुणों को जानते हो, लेकिन तीनों में लिपायमान नहीं हो, तीनों से पृथक हो। तो अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए जो गुरु हमें ज्ञान देते हैं वो सगुण देवता हैं, और जहाँ पहुँचा रहे हैं वो निर्गुण देवता है। वहाँ पहुँच करके सारे दुखों का अंत होता है, वहाँ किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, कर से काम और मन से राम। इस प्रकार से हमारे जीवन में भजन होना चाहिए। समाज की सेवा, गुरुदेव जी की सेवा, प्रकृति की सेवा और प्राणियों से निर्वैर, सब जीवन से निर्वैर रहे, सबसे निर्वैर रहो। साधु मता है सार। तो यहाँ पर साहिब कह रहे, कहे कबीर सरे दो काम, यानी हाथ से पर सेवा तथा मन से स्वरूप की स्मरण की और स्वरूप स्थिति की परिनिष्ठित स्थिति, यही है हरि का भजन। इस प्रकार का कोई भजन करे तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं उसका कल्याण होने में देरी नहीं है। सगुण क्षेत्र में निर्जीव मूर्तियों को, चित्रों को, कब्रों को पूजना, उनकी आरती उतारना, भोग लगाना, ये हरि सेवा मानी जरूर गई है, लेकिन ये हरि सेवा नहीं है। प्राणियों की सेवा ही असली हरि सेवा है। इसी प्रकार से निर्गुण क्षेत्र में अपनी आत्मा से अलग कल्पना में, शून्य में भगवान खोजना, ये भगवान का भजन नहीं है। इसे हरि सेवा नहीं कहते हैं। स्वरूप स्थिति ही असली हरि का भजन है। कबीर साहिब जी कहते हैं कि हरि मन की कल्पनाओं का नहीं, किंतु हृदय निवासी आत्म चेतन का नाम है। मन की कल्पनाओं में आप कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन वो है केवल मन की कल्पना। वहाँ हरि ना है, ना आपको हमको मिलने वाला है। तो साहिब कहते हैं, नक्सिक तजे विकार, ओड़ी एड़ी से चोटी तक सारे दोष दुर्गुणों का सर्वथा त्याग कर देना। संत जन सारे विकारों को 3 वर्गों में बांटते हैं, जिसको मैंने बताया है। कर्म यानी कि काया और मन और वचन, इनके दोषों का त्याग कर देना ही
असली हरि भजन है और इसी से हमारा आत्म साक्षात्कार हो सकता है। जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तब तक उसमें बैठे हुए परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए कहा है चित्त शुद्धि के 4 साधन। चित्त शुद्धि के 4 साधन क्या है? मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा। तो मैत्री रखो और मुदिता, प्रसन्न रहो हमेशा। जब मित्रता रखोगे तभी तो प्रसन्न रहोगे। मैत्री, फिर मुदिता और फिर करुणा। लोगों के प्रति प्रसन्न रहोगे तभी तो करुणा कर पाओगे। तुम खुद ही अंदर अंदर जल रहे हो, दुखी हो, तो दूसरों के दुख को देख करके कैसे पिघलोगे? जब तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा तो तुम दूसरों के जीवन में भी दुख देखना पसंद नहीं करोगे। और यदि किसी प्रकार से कोई दुख मिल भी रहा है तो उपेक्षित हो जाओ उससे। उपेक्षा की दृष्टि रखो, न उससे राग करो न द्वेष करो। यही चित्त शुद्धि का साधन है। इसलिए हमारे संत गुरुजन कहते हैं यम पश्यन्ति यतया क्षीण दोषा, अर्थात धीरे धीरे हमें अपने जीवन के दोष दुर्गुणों को त्यागना चाहिए, दोष क्षीण होना चाहिए, तभी हमें आत्म साक्षात्कार हो सकता है। सब जीवन से निर्वैर रहे, सभी जीवों से निर्वैर रह करके ही हम अपने दिल में करुणा, प्रेम, दया आदि को धारण कर सकते हैं। परमत वालों से बैर, परजाति वालों से बैर, और अपने बच्चों को छोड़ करके दूसरों के बच्चों से बैर, दूसरों की संपत्ति से बैर, उनकी पद प्रतिष्ठा से बैर, तो ये भजन तुम जीवन में सुख नहीं पाओगे। तुम तो सुखी हो, बढ़िया हो, लेकिन सामने वाला सुखी है इस बात को लेकर के तुम दुखी हो तो कभी भी तुम सुखी नहीं रह पाओगे। इसलिए भाई हम भी सुखी और हमारा सुख बाद में, लेकिन हमारे पड़ोसी सुखी हो तो हम सुखी रहेंगे। इस प्रकार का भाव जिस व्यक्ति के अंदर आ जाता है वो व्यक्ति इस धरती का क्या है, देवता। ये बहुत बड़ी बात है कि इस प्रकार से किसी का जीवन बन जाए कि भैया हमारे घर में भले कमी हो लेकिन हमारे पड़ोसी के घर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे घर में भले कितने लोग कहते हैं ना हमारे जीवन में दुख आ जाए, लेकिन हम तुम्हारे जीवन में दुख देखना नहीं चाहते। कितना प्रेम है उनका, कितना प्रेम है। इसी प्रकार से ये प्रेम हमारा सबके लिए आ जाना चाहिए। संतों के दिल में ऐसी ही करुणा थी, ऐसा ही प्रेम था। मेरे कान में तो कीले ठुक गए तो कोई बात नहीं, मैं तो साधना के द्वारा सह लूंगा, लेकिन उसको जब फल मिलेगा तो उसकी क्या स्थिति होगी, इस बात को लेकर के महावीर स्वामी दुखी है। महात्मा बुद्ध को गाली दे रहा है लेकिन वो प्रतिक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दे रहा है। उनको मारने का कितना प्रयास किया गया, उनके ही भाई ने उनको मारने का प्रयास किया है ना, देवदत्त ने, लेकिन उन्होंने कभी भी प्रतिक्रिया नहीं, क्षमा है उसके प्रति से बिल्कुल उदासीन। इसको कहते हैं उपेक्षा, इसको कहते हैं उपेक्षा। ना उससे राग ना उससे द्वेष। यदि वो आ गया उनकी शरण में तो वही भाव जो अन्य लोगों के प्रति, जो उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, जो भाव उनके लिए है वही इनको मारने वाले के प्रति वही भाव। ईसा मसीह क्रॉस पर चढ़ गए लेकिन उन्होंने बद्दुआ, बुरी भावना नहीं रखी। हम तो कहते हैं सत्यानाश हो जाए इनका, कब मर है जी, कब चिटक है जी, कैसे कैसे शब्द बोलते हैं लोग, कितने कितने गंदे गंदे शब्द बोलते हैं। और किसको बोलते हैं? अपने घर के लोगों को बोल जाते, पड़ोसी की तो छोड़ दो, अपने ही द्वारा जन्माए हुए बेटा और अपने ही द्वारा लाई हुई पराए घर की बेटी जिसको बहू बनाए उसके लिए बोलते हो। ये कितनी बड़ी बात है। तुम्हारे अंदर कितनी आग लगी हुई है, तुम कितने जल रहे हो अंदर ही अंदर। इस बात पर कभी गौर किया? सब जीवन से निर्वैर रहे, हम निर्वैर नहीं हो पा रहे हैं। अपना जीवन, तेरा बैरी कोई नहीं तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए ले गली गली कर सैल। अपने अंदर के शत्रुओं को मारो। यदि अपने अंदर के शत्रुओं को मार लेते हो तो हमारा और आपका कहीं कोई शत्रु नहीं। हम ऐसा जीवन जी रहे कि अपने ही लोगों को शत्रु बना लिए, अपना जीवन हमारे लिए खतरा बन गया। अब अपने जीवन से हम भयभीत हैं कि ये भगवान ये जीवन कैसे पार होगा।
अपने लोगों के बीच में जीवन भर तुमने कमाया क्या? मुझे तो ये आश्चर्य होता है, हमने आपने कमाया क्या जो आज हमें बुढ़ापे में ये चिंता हो रही कि हमारे जीवन का होगा क्या। और जीवने की व्यवस्था के लिए तो पूरा जीवन लगा दिया, पूरा जीवन इसी के लिए लगाए हो कि नहीं लगाए हो? पूरा जीवन जीवन की व्यवस्था बनाते बनाते बीत गया और आज बड़ी चिंता है कि हमारे जीवन का क्या होगा। इस पर चिंतन करते हैं कि नहीं करते हैं? हम अपने जीवन के बारे में चिंतन करिए। रामायण का भागवत का चिंतन करते हो लेकिन अपने जीवन का चिंतन नहीं करते। थोड़ा सा उससे मिलान तो करो, मैच हो रहा कि नहीं हो रहा। बाहर की मैचिंग खूब करते हो, इस चीज की मैचिंग करते हो कि नहीं कि जो जीवन हमने महापुरुषों का पढ़ा वैसा हमारा जीवन बन रहा कि नहीं, मैच खा रहा कि नहीं। हमारे महापुरुषों ने कितनी दया, दयानंद सरस्वती उनको जहर दिया, भंडारी ने 2 बार भंडारी को बुलाए कहा इधर आओ, मेरे पास कुछ असरफियां हैं लेके भाग जाओ। हमारे शिष्य लोगों को पता चलेगा, अनुयायी लोगों को पता चलेगा तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़े। खैर तुमने तो हमें मारने का पूरा इंतजाम कर दिया और मर भी जाएंगे हम, शरीर छूट जाएगा हमारा, लेकिन हमें तो आत्मा का ज्ञान है क्योंकि हम मरेंगे नहीं। हमारा मिशन तो आगे बढ़ेगा लेकिन कई अधूरे काम रह गए हैं, उनको लेकर के हमारे जो अनुयायी हैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम भाग जाओ। ऐसा निर्वैर भाव हमारे जीवन में, हम उन महापुरुषों की गाथा सुनते हैं, हमारे जीवन में ये भाव आ रहा है, उद्घाटित हो रहा है, प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम सामने वाले को क्षमा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, हम उससे निर्वैर हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। ये भावना हमारे अंदर जागृत हो रही कि नहीं। क्यों बैर विरोध बांध करके बैठे हो अपने ही लोगों से। ये बहुत बड़ी बात है। सब जीवन से निर्वैर रहे, हम अपनों से निर्वैर नहीं हो पा रहे हैं। कहते हैं निज कर लागे निज ही तन, अंगुरी गई निज आंख और दसन चबाई जीभ निज, काको क्रोध करे भाक। तैसे ही सबई विचारिए क्रोध न करिए भाई, सब तेरे तू सबन का काको जान रसाए। निज कर लागे निज ही तन, आंख में उंगली चली जाती है या जीभ दांतों से कट जाती है तो क्या करते हो, पत्थरा लेके तोड़ देते हो का, कुट 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 ले तुमने हमारी जीभ को काटा है, गाल को चाबा है, अंदर अंदर गाल का मांस चबा जाता है तो दांत को तोड़ देते हो क्या, कि उंगली को कुचल देते हो कि आंख में कैसे चली गई। तुम्हारे ही आंख का बाल, ये बिरौनी कहते हैं, आंख में गिर जाता है, कई बार अंदर की तरफ घूम जाता है, आंख में गड़ता है। आज रुक जाओ, कैंची से पूरे काट दे रहा है। काटते हो? नहीं काटते। आईब्रो बनाते हो, ये इसको क्या कहते हैं, बालों के इसमें भी लगाते हो, लगाते हो ना लाइनर, ये इसमें लाइनर लगाते हैं। मस्करा क्या क्या करते हो भाई, ब्यूटी पार्लर वाले जानो, मस्करा लगाते हो। अरे इसमें क्यों लगाते हो भाई, ये आंख में गिर के बड़ा कष्ट देता है, इसको काट दो पूरा। नहीं, शोभा है आंख की, आंख को बचा के रखती है, वही आंख में कभी कभी गिर भी जाती। तो अपने लोग हैं, अपने लोग हैं, कभी कभी मूड घूम जाता है उनका। बहू का भी गर्म हो सकता है, बेटे का भी गर्म हो सकता है, वो भी अपना जीवन जीना चाहते हैं, अपने ढंग से दाल भात सब्जी रोटी बनाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, अपने ढंग से उठना बैठना, अपने ढंग से कुछ जीना चाहते हैं। क्यों तुम जबरदस्ती परेशान करते हो, कुछ कह देते हैं तो फिर दुखी हो जाते हो, फिर बैर बांध लेते हो, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, फिर अलग चूल्हा जलता है, फिर क्या क्या होता है सब, फिर बीपी शुगर बढ़ जाता है, फिर लकवा लग जाता है। क्या नहीं कर रहे हो, क्या नहीं हो रहा है, तो सब जीवन से तुम निर्वैर कैसे रहोगे। घर ही में बैर है। तो साहब यहाँ पर कह रहा है भाई भजन नहीं हो पाएगा, सब जीवन से जिस आश्रम में जाते हो, जिस समाज में जाते हो, जहाँ के लोगों के साथ तुम्हारा जीवन व्यतीत, वहीं से बैर। मुझे तो ये आश्चर्य, मैं कई बार सोचती हूँ
कि जैसे हमारा कोई साथी है, मित्र है, गुरु भाई है, गुरु बहन है, कोई भी है, सगे भाई बहन जो भी जहाँ रहते हैं लोग, अब ये सोच लो कि ये जो संबंध बन गया ये तो खत्म होने वाला है नहीं। और जिनके साथ तुम रह रहे हो, तुम्हें कमी दिख रही है, आज उनमें कमी दिख रही है, दूसरे में अच्छा है, उनके साथ रहोगे उनमें भी यही होगा। तो भाई जब सब कहीं यही होना ही है तो इन्हीं के साथ, जब हम इनकी अच्छाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कुछ कमियों को भी स्वीकार करें। हमारी पत्नी है भाई, क्या दिक्कत है इसमें? यदि ये कमी है तो कोई बात नहीं, हमारी पत्नी। हमारे शरीर में कई, जैसे हमारी आंख छोटी है ना, या कोई हमारे शरीर का अंग ऐसा है जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन हमारा है तो स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे? ध्यान रखते हो कि नहीं रखते हो? ऐसे ही अपने परिवार के कोई व्यक्ति में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, कोई कमी है, अब उसको लेकर के लड़ाई झगड़ा करते रहोगे, जिंदगी को नर्क बनाते रहोगे, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। कमी उसमें है, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। उसको सोच सोच के, याद करके, उसको टोंक करके, उसकी शिकायत करके, लड़ाई झगड़ा करके अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करो, तबाह ना करो। ये समझदारी नहीं है। तो यहाँ पर साहब कह रहे सब जीवन से निर्वैर रहे। जब सब जीवन से निर्वैर रहोगे, आपा को तज दोगे, हरि को भजोगे और नक्शिक से विकारों को तज दोगे, सबसे निर्वैर रहोगे, तभी क्या है, साधु मता है सार, तभी जीवन का सार समझ में आएगा, तभी तुम्हें सार वस्तु की परख होगी और तुम्हारा जीवन सार गर्भित बनेगा। नहीं तो ऐसे ही आपका जीवन, हमारा जीवन बर्बाद होता रहेगा। साहब कह रहे हैं साधु मत क्या है? साधु मता है सार। साधु मत क्या है? उत्तम विचारशील स्वभाव, त्याग भाव। उत्तम विचारशील स्वभाव और त्याग का भाव, ये है साधु मत का सार। सदगुरु कहते हैं सुविचार पूर्वक सत्य के पथ पर चलो, अपने मन वाणी इंद्रियों से कोई ऐसा व्यवहार ना करो जो दूसरों को यथासंभव कष्ट देता हो। ऐसा व्यवहार करो कि किसी को कोई कष्ट ना हो। साधु मत का अर्थ यह है, मानव मात्र की एक जाति है, उन्हें एक जाति से समझो, कोई ऊंच नीच छुआछूत वाली भावना मत रखो। निर्जीव पदार्थों एवं पुतलों को ना पूजो। निर्जीव पदार्थों को पूज रहे हो, ये पेड़ पहाड़ नदी पर्वत, ये मिट्टी की, ये पत्थर की, धातुओं की मूर्ति, जिनको पूजने में समय बर्बाद कर रहे हो, ये क्या है? निर्जीव है, निर्जीव। इनमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। तो इसलिए हमको जाति से, वर्ण से, छुआछूत से, मूर्तिवाद से, अवतारवाद से, देवी देवता से रहित होकर के शुद्ध आत्मज्ञानी और सदाचारी बनना चाहिए। युक्त 5 बातों को जो जीवन में धारण कर लेगा, उसका कल्याण होने में देर नहीं लगेगा, उसका जीवन सुंदर बनने में देर नहीं लगेगा, सफल और सार्थक होने में देर नहीं लगेगा। तो उत्तम मानव जीवन को पा करके हमें क्या करना चाहिए? सदगुरु कबीर साहब जी के इस पंचामृत को अपने जीवन में आचरण करके, धारण करके, समझ करके अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। साहब कह रहे हैं ये रहनी के 5 अमृत हैं, इन अमृतों को जो पान करेगा वो अमर हो जाएगा। अपने जीवन को जन्मने मरने से आज बचाने की आवश्यकता है। इस मानव जीवन में हम ऐसा जीवन बना सकते हैं कि फिर हमें जन्म न मरना नहीं पड़ेगा, सदा सदा के लिए हम सुखी हो जाएंगे। तो इस प्रकार का सबका जीवन बने। कबीर आश्रम देवरी चैनल से हम सभी साध्वियों की ओर से, गुरुदेव जी की ओर से यही शुभकामना है कि हम सबका जीवन ऐसा ही बने और सबका जीवन सफल सार्थक हो। आइए गुरु वंदना कर लें। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी,
परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत रे, वेद शास्त्र सब खोजत रे, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन गुरुदेव तुमको, वंदन गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु ने और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की।